हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम है मेरी इस वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्टेप डाउन सेक्शन, जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड बाय सप्लाई। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है और इसमें हमारा स्टेप डाउन सेक्शन है। यहाँ पर हमारी स्टेप डाउन की आईसी है। यहाँ पर हमारे स्विचिंग के लिए मेन सपोर्टिंग ऑफसेट है जो इस कॉल पे 3.3 वोल्ट को बनाएंगे। और इसके पास में इधर यहाँ पर भी मेन सपोर्टिंग ऑफसेट है जो इस कॉल पे 5 वोल्ट को बनाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा स्टेप डाउन सेक्शन होता है वो एक स्विचिंग सर्किट होता है। और एक स्विचिंग सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक हमारी आईसी, एक मेन सपोर्टिंग ऑफसेट, एक आउटपुट कॉइल और एक आपको आउटपुट कैपेसिटर। तो यहाँ पर इतने कंपोनेंट बनाएंगे इधर 5 वोल्ट की सप्लाई को, और यहाँ पर इतने कंपोनेंट बनाएंगे आपकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई को इस कॉइल पे। लेकिन इन सभी को कंट्रोल कौन करेगा, तो वो कंट्रोल करेगा हमारा स्टेप डाउन का आईसी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, किस तरीके से हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में स्टेप डाउन सेक्शन काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका मदरबोर्ड का स्कीमेटिक खोला हुआ अभी। आप आईसी का नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ PU301। जो यहाँ पर आईसी का नंबर है PU301, ये हमारी स्टेप डाउन की डुअल रेगुलेटर आईसी है। आप स्कीमेटिक में भी देख सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पर आईसी का नंबर लिखा हुआ है PU301, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो कितने पिन की आईसी टोटल हमारी है, तो एक बार मैं आपको पिन काउंटिंग दिखा देता हूँ इसकी। पिन नंबर 1 2 3 4 5, 5 × 4 कितना होगा, 20 पिन का टोटल हमारा आईसी है ना। 5 चौक 20, टोटल हमारा 20 पिन का आईसी है। तो आज हम देखेंगे इस स्टेप डाउन आईसी के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एलडीओ वोल्टेज को बनाने के लिए और कोल सप्लाई को बनाने के लिए। अभी फिलहाल जिसमें स्टेप डाउन सेक्शन वो ओके है। यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट भी बन रहा है एंड 5 वोल्ट भी बन रहा है। मैं आपको चेक कराया तो अभी कोयल पे। तो अगर आप इस कोयल पे देखोगे, यहाँ पर ये हमारी 5 वोल्ट की कोयल है। तो उसमें मैंने मल्टीमीटर को टच किया, आप देख सकते हो कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर मुझे, 5 वोल्ट। और इसके पास यहाँ पर दूसरा कोयल है, ये यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ पर मिल रहा है मुझे 3.4 वोल्ट, ये भी ठीक है हमारा। तो जब हमारा स्टेप डाउन सेक्शन 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट को बना रहा है, तो कहना कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट है। तो वही हम देखने वाले हैं स्टेप डाउन सेक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वोल्टेज को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इस आईसी के सीक्वेंस को, इस आईसी के पिन डिटेल को। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये स्टेप डाउन का आईसी है ना। मैंने आपको पार्ट नंबर दिखा दिया, इसका क्या है PU301, ये हमारा इसका पार्ट नंबर है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें आईसी की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है वर्किंग करने के लिए, मतलब 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो आईसी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, या उसके आप मिनिमम रिक्वायरमेंट मान सकते हो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो है आईसी की वे का सप्लाई, मतलब इस आईसी को ऑन करने के लिए उसकी मिनिमम सप्लाई, जो कि इस आईसी के पिन नंबर 11 पर आएगी। आप स्कीमेटिक में देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ B++, मतलब ये 19 वोल्ट के CLR से आने वाला 90 वोल्ट का नाम है। ये आपको 19 वोल्ट इस तरीके से जाएगा आईसी के पिन नंबर 11 पे, और आईसी के अंदर नाम लिखा हुआ वेन। तो इस आईसी को ये वेकअप कर देगा, मतलब ऑन कर देगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली चेक कराता हूँ कि हमारा इसको वेकअप होने के लिए सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे तो सप्लाई आ रही होगी, हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट बन रहा है, लेकिन आपको चेक कर देता हूँ फिर भी मैं। तो आईसी का पिन नंबर यहाँ पर देखो, पिन नंबर की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट है। तो 5 पिन ही होगी, 10, और यहाँ पर पिन नंबर 11 लिखा हुआ है। तो पिन नंबर 11 मेरा मल्टीमीटर यहाँ पर ऑफ भी हो चुका है। ये फिर से आपको चेक कराता हूँ मैं। पिन नंबर 11 आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको टच करता हूँ तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है भाई, 19.7। तो हमारा 19.7 वोल्टेज क्या है, इस आईसी की वे का सप्लाई जो सबसे पहले इसको दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपकी स्टेप डाउन आईसी को सबसे पहले सप्लाई मिलेगी, सप्लाई मिलने के बाद इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है आपका पिन नंबर 12। यहाँ पर लिखा हुआ है ENLDO, ये इनेबल एलडी का है। तो आपको पता होगा हमारे स्टेप डाउन आईसी में 19 वोल्ट एंट्री करने के बाद आपका स्टेप डाउन आईसी अपने अंदर से 2 वोल्टेज आउटपुट करता है। एक तो था 3 वोल्ट LDO जो आपके RTC सेक्शन को, बायस सेक्शन को, PCH को, आयो को जाता है ना। और दूसरा होता है हमारा 5 वोल्ट LDO, ये आपकी कोल सप्लाई से पहले बनेगी। 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी के पिन पे, तब का जो लिखा हुआ ना पिन नंबर 12 पे इनेबल LDO, ये इस सप्लाई को इनेबल करने के लिए इनेबल है, मतलब आपका 3 वोल्ट LDO एंड 5 वोल्ट को बनाने के लिए इनेबल है। LDO का इनेबल जो पिन नंबर 12 पाएगा। आपने बहुत सारे आईसी में क्या देखा होगा
जैसे आपकी स्टेप डाउन आईसी में 19 वोल्ट एंटर करता है तो आपका स्टेप डाउन आईसी अपने अंदर से 2 वोल्टेज आउटपुट करता है तुरंत। 19 वोल्ट एंटर होने के बाद कौन कौन से, तो आपका होता है LD5 जिसको हम बोलते हैं 5 वोल्ट LDO, और एक होता है LDO3। लेकिन इस पर्टिकुलर आईसी में इन दोनों वोल्टेज को जनरेट करने से पहले हमें इस आईसी को LDO वोल्टेज का भी इनेबल देना पड़ेगा, जो कि हमारा पिन नंबर 12 पे आएगा। कुछ आईसी में आपको मिलेगा ये, कुछ आईसी में नहीं मिलता। जिसमें मिल रहा है उसमें आप चेक कर लो। तो पिन नंबर 12 पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, ये यहाँ पर आपका एक रजिस्टर कनेक्टेड है जो कि एक साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट है एक तरफ से, और इसके साथ एक दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पर, एक आपका R1 रजिस्टर है। क्यों R1 क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि हमारा इधर 19 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो पहला आपका हो गया R1 जो कि 19 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, और दूसरा हो गया हमारा R2 जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पर 19 वोल्ट के डिवाइडर के द्वारा LDO का इनेबल दिया जाएगा। जो भी आपका 19 वोल्ट के डिवाइडर से लो वोल्टेज बनेगा वो आपको लो वोल्टेज जाएगा आईसी के पिन नंबर 12 पे, और इस आईसी को LDO का इनेबल दे देगा। और जैसे आपका आईसी LDO का इनेबल रिसीव करेगा तो आपका आईसी अपने अंदर से 2 वोल्टेज आउटपुट करेगा, एक तो पिन नंबर 14 से LD5 और एक पिन नंबर 15 से LDO3। तो कितना वोल्टेज मिलेगा पिन नंबर 12 पे, जो कि हमारा LDO के इनेबल है। तो अगर मैं आपको चेक कराऊँ उसमें, वैसे यहाँ पर डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा। तो पिन नंबर 12 जो कि यहाँ पर हमारा पिन नंबर 11 तो यह है, और इससे जस्ट हमारा यह है पिन नंबर 12। तो आप देख सकते हो पिन नंबर 12 पे एक R1 रजिस्टर है जिसके ऊपर आपका 19 वोल्ट आएगा, और एक आपका यहाँ पर R2 रजिस्टर है जो आपका R2 एक तरफ से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 0 वोल्ट मतलब एक ग्राउंड है। तो इस R1 और R2 से क्या बनेगा हमारा लो वोल्टेज, और जो लो वोल्टेज बनेगा वो आईसी चला जाएगा पिन नंबर 12 पे, और इस आईसी को LDO सप्लाई बनाने का इनेबल दे देगा। तो आईसी के पिन नंबर 5, 10, 11 नंबर पिन ये है, और 12 नंबर पिन ये है। तो पिन नंबर 12 पे कितना वोल्टेज आ रहा है, समथिंग 3.2 वोल्ट। तो ये जो 3.2 वोल्ट बना है यहाँ पर, ये इस आईसी को LDO सप्लाई का इनेबल दे देगा। तो जैसे आपकी आईसी पिन नंबर 12 पे LDO सप्लाई का इनेबल रिसीव करेगी, अब आपका स्टेप डाउन आईसी अपने अंदर से 2 वोल्टेज आउटपुट करेगा। एक तो आपका जनरेट होगा पिन नंबर 14 से LD5, और एक आपका जनरेट होगा पिन नंबर 15 से LDO3। तो पहले मैं आपको चेक करता हूँ पिन नंबर 14 पे LD5 क्या ये बन रहा है नहीं बन रहा। तो 5, 10, 11, 12, 13, 14। तो आईसी के पिन नंबर 14 के साथ क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर। और आप पिन नंबर देख सकते हो 14 पे भी यहाँ पर आपको कैपेसिटर मिलेगा। ये देख सकते हो आप PC 317 ये कैपेसिटर आपका। तो हम इस कैपेसिटर भी सप्लाई को चेक कर लेंगे 5 वोल्ट LDO को। तो आप देख सकते हो जैसे स्टेप डाउन आईसी को LDO सप्लाई का इनेबल मिला, तो आईसी ने पिन नंबर 14 पे 5 वोल्ट LDO बना दिया है ना। अब जैसे आपका 5 वोल्ट LDO बनेगा, साथ साथ आपका स्टेप डाउन आईसी अपने अंदर से एक और वोल्टेज आउटपुट करेगा जिसका नाम है LDO3 आईसी का पिन नंबर 15। तो पिन नंबर 14 तो ये हो गया हमारा यहाँ पर बन रहा है प्रॉपर 5 वोल्ट। अब मैं देखता हूँ पिन नंबर 15 पे कितना वोल्टेज बन रहा है। तो पिन नंबर 15 पे देखो कितना वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो आपका आईसी ने जैसे स्टेप डाउन का LDO को इनेबल रिसीव किया, तो आईसी ने अपने अंदर से LD5 निकाल दिया पिन नंबर 14 से, और LDO3 निकाल दिया पिन नंबर 15 से। ठीक है, अब जैसे आपका आईसी इन दोनों इनेबल को निकालेगा, तो अब हमारा इसका LDO काम कंप्लीट हो चुका है ना। अब इसमें हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस आता है हमारा कॉल वोल्टेज का इनेबल, क्योंकि स्टेप डाउन आईसी के 2 टारगेट होते हैं। एक तो हमारा LDO वोल्टेज बनाना, जो कि इसने बना दिया 3.3 वोल्ट LDO एंड 5 वोल्ट LDO पिन नंबर 14 और 15 से। अब इसमें हमारा कॉल वोल्टेज को बनाने की बारी है। अब हमारा जहाँ पर कॉल वोल्टेज है, यहाँ पर आपके जो 5 वोल्टेज को बनाने के लिए, और इधर इस 3.3 वोल्ट को बनाने के लिए, अब हमारा इस आईसी के अंदर ऑलवेज सप्लाई का इनेबल आएगा बाहर से। ठीक है, क्योंकि बाहर से जब तक इस आईसी को इनेबल नहीं मिलेगा तब तक आपका आईसी कॉल सप्लाई को नहीं बनाएगा, इसलिए इसको 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट कॉल वोल्टेज बनाने के लिए इनेबल देना पड़ेगा। तो इसमें जो इनेबल की पिन है ऑलवेज सप्लाई के लिए, वो है आपका पिन नंबर 13। यहाँ पर लिखा हुआ देखो ENM इनेबल मेमोरी। तो आपका पिन नंबर 13 से इस तरीके से कनेक्शन है। इधर से तो इनेबल आएगा नहीं, वहाँ पर कैपेसिटर है। अगर मैं इधर से देखो यहाँ से आउट हो रहा है, देखो ये आउट कौन रहा है, ENM किसी दूसरे सर्किट के लिए। तो ये कनेक्टेड कहाँ से होगा, तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये हमारा ENM कनेक्टेड होता है CPU के थर्मल प्रोडक्शन सर्किट के साथ। आपने बहुत बार सुना भी होगा, जो हमारा स्टेप डाउन का इनेबल होता है वो CPU के थर्मल प्रोडक्शन सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है, कि वहीं से कनेक्टेड है। लेकिन इधर से हमारा इनेबल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो वहाँ से आउट हो रहा है ना। तो फिर हमारा इनेबल आ सकता है नीचे से, इस पाथ से, यहाँ से। यहाँ पर आप देखो एक रजिस्टर है कितने किलो ओम का, ये लिखा हुआ 100 किलो ओम। तो आपका 100 किलो ओम को कोई ना कोई सप्लाई इस तरीके से आएगी, और आईसी के पिन नंबर 13 पर चलेगी, इस आईसी को ऑलवेज सप्लाई का इनेबल दे देगी। तो कौन सी सप्लाई आएगी,
तो यहाँ पर एक नाम मिला मुझे पिन नंबर 13 पे 3VLP। ये भी 3VLP क्या है, तो अगर मैं इसको बैक ट्रेस करके दिखाऊँ 3VLP को बैक ट्रेस, तो यहाँ से कनेक्टेड है। देखो आपका इसमें क्या क्या होगा आपका आईसी में, ये आपका पिन नंबर 15 से आपका LDO 3 वोल्ट इस तरीके से निकलेगा और यही आपका LDO वोल्टेज इस तरीके से घूमकर आईसी के पिन नंबर 13 पर चला जाएगा और इसको ऑलवेज सप्लाई का इनेबल दे देगा। ठीक है, और जैसे पिन नंबर 13 पे आपका इस 100 किलो का स्टिक इस तरह पे सप्लाई जाएगी, तो आपका 100 किलो का स्टिक इस सप्लाई को इधर पास कर देगा, तो आपका सप्लाई आईसी के पिन नंबर 13 पर चला जाएगा और इस आईसी को कॉल सप्लाई का इनेबल दे देगा। फिर आपका जैसे आईसी कॉल सप्लाई का इनेबल रिसीव करेगा तो आपका आईसी कॉल वोल्टेज को बना देगा। तो हम चेक करते हैं क्या मुझे पिन नंबर 13 पे अब ऑलवेज सप्लाई का इनेबल मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आईसी के पिन नंबर 13, ये आईसी के पिन नंबर 5, 10, 11, 12, 13। तो पिन नंबर 13 के साथ देखो आप एक रजिस्टर कनेक्टेड है 100 किलो का, तो इसकी एक तरफ आपकी LDO की सप्लाई आएगी पिन नंबर 15 से घूम के। अभी आपका 100 किलो का रजिस्टर इस 3.3 वोल्ट LDO को इसकी दूसरी तरफ पास कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3.3 वोल्ट LDO वही है सेम। अब यहाँ से आपका 3.3 वोल्ट LDO आईसी के पिन नंबर 13 पर चला जाएगा। तो मैं आईसी के पिन नंबर 13 पर चेक कराता हूँ, 11, 12, 13। तो पिन नंबर 13 पर कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा 3.2 वोल्ट। अब जैसे इस आईसी को पिन नंबर 13 पर 3.2 वोल्ट रिसीव होगा, आपका ऐसे समझ जाएगा कि मुझे अब कॉल सप्लाई को बनाना है ना। तो अब आपका आईसी कॉल सप्लाई को बनाने के लिए इसकी कुछ और सेटिंग्स होती हैं। इनेबल तो इसको आ चुका है, मतलब इसको पता चल चुका है कि कॉल वोल्टेज बनाना है पिन नंबर 13 के इनेबल से। तो कॉल वोल्टेज बनाने से पहले ये आईसी अपने कुछ सेटिंग्स और कंप्लीट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सेटिंग्स है इसकी। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें, अगर आप स्टेप डाउन आईसी के पिन नंबर इसमें 2, 3, 4 को देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री 1 और एंट्री 2। ये इस आईसी की सेटिंग्स है। ये आपका एंट्री 1 डिसाइड करेगा कि इधर जो आपका 5 वोल्ट बनेगा ना, 5 VDSP किसका नाम है, 5 वोल्ट की कॉल सप्लाई का। तो इधर जो आपका 5 वोल्ट कॉल वोल्टेज बनेगा उसके साथ कितना एम्पियर मुझे देना है, ये आपकी सेटिंग डिसाइड करेगी इस पिन पे। मतलब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं, अगर आप इस कॉल की आउटपुट साइड में देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 VDSP और इसके ऊपर लिखा हुआ है 878 मिली एम्पियर, है ना। तो आपको यहाँ पर कितना एम्पियर इस वोल्टेज के साथ ट्रैवल होना चाहिए, ये इसकी सेटिंग है क्या, एंट्री 1। तो आपकी एंट्री 1 इस आईसी को बताएगी कि इधर जो आपका 5 वोल्ट ऑलवेज बनेगा उसके साथ कितना करंट देना है, क्योंकि करंट क्या करता है, पूरे मदरबोर्ड के लोड को उठाता है ना। तो आपकी करंट सेटिंग है पिन नंबर 2 पर इस 5 वोल्ट के लिए। तो हमें क्या चेक करना है एंट्री 1 पे, तो हमें चेक करना है एंट्री 1 पे इसके साथ एक तो रजिस्टर की वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए और साथ साथ यहाँ पर कोई ना कोई इंटरनल आपका वोल्टेज बनना चाहिए यहाँ पर। मतलब इस तरफ आपको कोई ना कोई वोल्टेज बनना चाहिए, क्योंकि इस तरफ तो कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी ग्राउंड है, लेकिन हमें इस तरफ वोल्टेज मिलना चाहिए। तो मैं आपको चेक करता हूँ एंट्री 2 पे क्या है। इस आईसी के पिन नंबर 2 जो कि एक सेटिंग पिन है करंट की, तो पिन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे। सही से टच करता हूँ इसको, देखो 1.1 वोल्ट ये वोल्टेज किस पे मिल रहा है मुझे, एंट्री 1 पे, जो कि आईसी के पिन नंबर 2 है ना। यहाँ पर आपको 1.1 वोल्ट बनेगा। वैसे तो देखो वोल्टेज है हमारे लिए, लेकिन इस आईसी के लिए करंट की सेटिंग है। तो आपका आईसी इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट के साथ करंट को ट्रैवल कराएगा, मतलब उतना ही करंट जनरेट करेगा जितना आपकी सेटिंग इस आईसी को बताएगी। ठीक है, तो ये तो 5 वोल्ट के लिए करंट की सेटिंग। अब इसी के पास हमारे यहाँ पर जो पिन नंबर 4 है एंट्री 2, ये आपका डिसाइड करेगा इधर कि इधर जो 3.3 वोल्ट बनेगा इसके साथ कितना करंट देना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, या अगर आपको आउटपुट कोयल है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो 730 मिली एम्पियर, है ना। तो इधर कितना मिली एम्पियर या एम्पियर रखना है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। कौन सा, एंट्री 2। तो आपका 3.3 वोल्ट के साथ कितना करंट रखना है ये आपका एंट्री 2 डिसाइड करेगा, जो कि पिन नंबर 4 है करंट की सेटिंग। तो मैं आपको चेक करता हूँ पिन नंबर 4 पर कितना वोल्टेज मिलेगा आपको। पिन नंबर 4 कितना वोल्टेज पे देखो आप 1.3 वोल्ट, है ना। अब देखो ये तो चलो मैंने आपको इस बोर्ड में चेक करा दिया। अब जरूरी नहीं कि सारे बोर्ड में आपका एंट्री पे पिन या वोल्टेज सेम हो, आपको अलग अलग वोल्टेज में या अलग अलग मदरबोर्ड में कोई पिन चेंज मिल सकती है। इस पर वोल्टेज भी आपको चेंज मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो रजिस्टर की जो वैल्यू होती है ना, वो आपके देखो 174 किलो ओम का है, 196 किलो ओम का। तो इस रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो सकता है अलग अलग मदरबोर्ड में। क्यों, क्योंकि एंट्री क्या है, एंट्री पर सेटिंग पिन है ना, तो सेटिंग का कोई चेक करने का सीक्वेंस नहीं होता, मतलब उसमें वोल्टेज फिक्स नहीं होता। बस आपको इतना ध्यान रखना कि एंट्री 2 एंट्री 1 पे यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज बनना चाहिए, कोई ना कोई वोल्टेज बनता है।
क्योंकि वोल्टेज बनेगा तो ही इस आईसी को करंट की इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तो मैंने आपको चेक करा दिया, हमारा एन ट्रिप 2 पे 1.1 वोल्ट के अप्रोक्स मिल रहा है और एन ट्रिप 2 पे 1.3 वोल्ट के अप्रोक्स मिल रहा है, जो कि करंट की सेटिंग है। ठीक है, अब इसमें एक और सेटिंग्स आती है हमारी पिन नंबर 3, जो कि है टोनसिल। इसका अल्टरनेटिव नाम होता है टोनसिल का टाइम ऑन सेलेक्टर। अच्छा, टोनसिल से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एन ट्रिप 1 और एन ट्रिप 2 के रजिस्टर है ना, इनका देखो टोलरेंस कितना, सिर्फ आपको 1%, ओनली 1%। तो अगर एन ट्रिप 2 और एन ट्रिप 1 पे इन रजिस्टर की वैल्यू 1% से अधिक घटी या बढ़ी तो आपके कोयल वोल्टेज बनने में, मतलब कोयल वोल्टेज जो बनेगा आपको 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, उसको बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए वोल्टेज से इंपॉर्टेंट है इन रजिस्टर की वैल्यू, जो कि प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा अगला सीक्वेंस क्या है इसमें, टोनसिल टाइम ऑन सेलेक्टर। ठीक है, तो टोनसिल क्या हमारा यहाँ पर, ये आपकी सेटिंग पे नहीं, ये क्या डिसाइड करता है टोनसिल, आपका टाइम ऑन सेलेक्टर ये आपका डिसाइड करता है कि आपको जो 3.3 वोल्ट बनेगा और इधर आपका 5 वोल्ट बनेगा, उसको कितने स्विचिंग के हिसाब से बनाना है। ये आपका स्विचिंग के पिन को डिसाइड करता है। मतलब यहाँ पर जो आपका स्विचिंग से वोल्टेज बनेगा, यहाँ पर मैन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट को स्विचिंग करा के वोल्टेज बनेगा, और इधर आपका यहाँ पर मैन मॉस्फेट एंड सपोर्टिंग मॉस्फेट को स्विचिंग करा के वोल्टेज बनेगा, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑन ऑफ करना मॉस्फेट को, ये आपका डिसाइड करता है टोनसिल टाइम ऑन सेलेक्टर। ये आपके मॉस्फेट के गेट पर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये भी आपकी सेटिंग पिन है, पिन नंबर 3। तो इस पर मैं आपको वोल्टेज चेक करता हूँ कितना वोल्टेज मिलेगा टोनसिल पे। तो इसमें आईसी का पिन नंबर क्या है, 3, पिन नंबर 1 2 3, ये आपका आईसी का पिन नंबर 3 है। तो टोनसिल पे कितना वोल्टेज है, समथिंग 1.96 है ना। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज बनना जरूरी है। ये जो आपको 1.96 वोल्टेज बना है, ये इस आईसी को बताएगा कि आपको 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को बनाने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है, ये इस आईसी को बताएगा। अब जैसे आपकी इतनी सेटिंग्स कंप्लीट हुई हैं, अब आपका आईसी क्या करेगा, अपने अंदर से 4 पिन को एक्टिवेट करेगा। कौन कौन सी, तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी पिन है वो। एक तो ये एक्टिवेट करेगा बूट, अपर गेट, फेज, लोअर गेट। जैसे आपकी आईसी में विन कंप्लीट हुआ, एलडीओ का इनेबल कंप्लीट हुआ, आपका एलडीओ 5 एंड एलडीओ 3 बना, आपका कोयल सप्लाई का इनेबल आया, आपका एन ट्रिप का पिन कंप्लीट हुआ और आपका टोनसिल पिन कंप्लीट हुआ। अब आपका आईसी अपने अंदर से इन 4 पिन को एक्टिवेट करेगा, बूट, अपर गेट, फेज, लोअर गेट। बूट क्या है, हमारा बूस्ट वाला पिन है, जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। अपर गेट क्या है, तो अपर गेट आपका मैन मॉस्फेट का गेट, ये आप देख सकते हो। अपर गेट क्या आपका मैन मॉस्फेट का गेट, इस तरीके से मैन मॉस्फेट का गेट है, पिन नंबर 8। और लोअर गेट हमारा ये आपका है सपोर्टिंग मॉस्फेट का गेट। तो आईसी इन मैन मॉस्फेट के गेट पर इस तरीके के पल्सेस जनरेट करता है, और सपोर्टिंग मॉस्फेट के गेट पर भी कम मात्रा में पल्सेस जनरेट करेगा स्विचिंग के लिए, क्योंकि हमारा जो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट बनेगा वो स्विचिंग से तो बनेगा ना। बाकी आपका फेज वाली पिन से वोल्टेज आउट होगा, मतलब इस पिन पे आपका इसी इन्फॉर्मेशन लेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है, क्योंकि इसी पार्ट पे तो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना फेज वाली पिन पे। और बूट वाला पिन क्या हमारा इस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करेगा। इसके साथ देखो आप यहाँ पर 2.2 ओम का रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पर आईसी इन मैन सपोर्टिंग मॉस्फेट को स्विचिंग कराएगा, यहाँ पर आपको क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी इस पास पे। कैसे, स्विचिंग से, क्योंकि आईसी क्या करेगा, इनेबल आने के बाद इन मैन सपोर्टिंग मॉस्फेट को स्विचिंग कराएगा, और स्विचिंग से यहाँ पर हाई पल्सेस बनेगा। और जबकि आपको हाई पल्सेस इस कॉइल के इनपुट साइड में जाएगा ना, तो आपका कॉइल इस हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करके आपका इधर प्योर 3.3 वोल्ट निकाल देगा। ठीक है, ये आपका आईसी इसी हिसाब से इन मैन सपोर्टिंग मॉस्फेट को स्विचिंग कराएगा, जो आपके यहाँ पर प्रॉपर 3.3 वोल्ट बन सके। और ये इन्फॉर्मेशन कितने दिए कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाना है इस आईसी की सेटिंग्स ने, जो कि यहाँ पर टोनसिल है, एन ट्रिप है ना। सेम सीक्वेंस आपका इधर होगा, यहाँ पर भी आपका आईसी इन मैन सपोर्टिंग मॉस्फेट के गेट को कंट्रोल करेगा, यहाँ पर स्विचिंग जनरेट कराएगा, और इस स्विचिंग से क्या होगा, यहाँ पर आपका इस पाथ पे हाई पल्स जनरेट होगा इस तरीके का, है ना। यहाँ पर देखो 4 पिन आपके स्विचिंग के लिए, बूट मतलब इस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करेगा, अपर गेट मतलब मैन मॉस्फेट का गेट, लोअर गेट मतलब सपोर्टिंग मॉस्फेट का गेट, और फेज मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होगी। अगर आप इन चारों पिनों पर चेक करोगे डीएसओ से, तो आपको इन चारों पिनों पर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बाकी अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो आपको 5 या 6 वोल्ट के अप्रॉक्स मिलता है, क्योंकि मल्टीमीटर हमारा फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं करता, तो वो तो वोल्टेज में दिखाएगा ना। इसलिए पर अगर आप इन पिनों की चेक करना चाह रहे हो चारों पिन को, तो आप डीएसओ से चेक कर सकते हो। एक्चुअली इनकी टेस्टिंग वो डीएसओ से ही है, मैं आपको चेक भी कर दूँगा किसी वीडियो में। ठीक है, तो वही आपका सेम सीक्वेंस यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपका हाई पल्सेस बनेगा स्विचिंग से, जब आपके मैन मॉस्फेट एंड सपोर्टिव मॉस्फेट स्विचिंग करेंगे। अब जहाँ पर आपका हाई पल्सेस जनरेट हुआ है, ये आपका हाई पल्सेस इस कोयल के इनपुट साइड में जाएगा, और आपका कोयल क्या करेगा,
इस हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करके आपको इधर 5 वोल्ट निकाल देगा प्योर। क्योंकि आपने अगर कोयल की क्लास पढ़ी होगी तो कोयल क्या करता है, आपके हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करके आपका आउटपुट में प्योर वोल्टेज निकालता है। अब जितनी ऊपर फ्रीक्वेंसी बनेगी उसी के हिसाब से वोल्टेज निकालेगा। तो यहाँ पर भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी बनेगी जो आपका कोयल आउटपुट साइड में 5 वोल्ट को निकाल सके। तो मैं आपको 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट चेक करा दिए वैसे, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार MOSFET के गेट की फ्रीक्वेंसी चेक कर देता हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार कोयल के वोल्टेज, ठीक है। तो अगर आप मेरा मल्टीमीटर ऑफ हो चुका है फिर से, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बनना है देखो आप, 5 वोल्ट बन रहा है इस कॉल पे, है ना। और इसकी दूसरी कॉल पे यहाँ पर बन रहा है 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो आपका आईसी इधर इन मैन सपोर्टिंग MOSFET को इसी हिसाब से जनरेट मतलब स्विचिंग कराएगा जो यहाँ पर आपका स्विचिंग से इस कॉल पर आपका 5 वोल्ट बन सके। और यहाँ पर भी आपका आईसी इन मैन सपोर्टिंग MOSFET को इसी हिसाब से स्विचिंग कराएगा जहाँ पर आपका प्योर 3.3 वोल्ट बन सके। और अगर एक बार इनकी गेट की पल्सेस को चेक करूँ आपको, तो ये आपका मैन MOSFET है। तो इसका पिन नंबर ये 4 गेट है, इसके गेट का पल्स देखो कितनी है, समथिंग 3.4 वोल्ट। वैसे तो यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर पल्सेस जनरेट होंगी हाई मात्रा में, है ना। तो यहाँ पर देखो 3.4 वोल्ट मिल रहा है और कॉल पे कितना मिल रहा है मुझे, वही आपका 3.4 वोल्ट, है ना। तो आपका आईसी इन मैन MOSFET एंड सपोर्टिंग MOSFET के गेट पर इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा जिससे आपका MOSFET स्विचिंग करके यहाँ पर आपका प्योर 3.3 वोल्ट जनरेट कर सके। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ रहे होगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका आईसी इधर मैन सपोर्टिंग MOSFET के गेट पर इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा जहाँ पर आपका 5 वोल्ट बन सके। तो आपको मैं चेक करता हूँ गेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ पर मैन MOSFEट के गेट पर फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं यहाँ पर 5.1 वोल्ट है। अब देखो वैसे तो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इसको मल्टीमीटर से TSO से चेक करोगे तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मैं फिर से आपको चेक कराता हूँ, देखो आप, ये ऑफ हो चुका मशीन मेरा, ठीक है। ऑन कर दिया मैंने इसको फिर से। तो मैन MOSFET के गेट पर आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो आप वही हमारा 5.1 वोल्ट के अप्रॉक्स फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। अब देखो वैसे तो फ्रीक्वेंसी है ना, लेकिन अगर आप इसको DSO चेक करोगे तो हमारा पल्सेस है जहाँ पर इस MOSFET को बताएगा कि यहाँ पर इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो इस कोर पर हमारा प्योर 5 वोल्ट बन सके। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा ये आईसी। अब बहुत बार क्या होता है, हमारा स्टेप डाउन आईसी का इनेबल आने के बाद भी, सेटिंग कंप्लीट होने के बाद भी आपका आईसी इन MOSFET को ट्रिगर नहीं करता, मतलब आपका आईसी वोल्टेज नहीं बनाता। तो उस कंडीशन का आईसी भी फॉल्टी होता है, ठीक है। तो अब हमारा वोल्टेज बन चुका, दोनों कॉल पे मैंने आपको चेक करा दिया। अब जो हमारा अगला स्टेप है चेक करने का स्टेप डाउन आईसी में, तो वो हमारा है फीडबैक। जब हमारा सारी सेटिंग्स वगैरह वोल्टेज कंप्लीट होंगे तो अब आईसी अपने लिए एक लास्ट फीडबैक मांगता है, मतलब आईसी की लास्ट रिक्वायरमेंट होती है फीडबैक। तो अगर मैं आपको उसमें दिखाऊँ फीडबैक कहाँ पर है, यहाँ पर देखो आप आईसी के पिन नंबर 5 पे लिखा हुआ फीडबैक 2। इधर पे जो फीडबैक आएगा वो आपका 3.3 वोल्ट का फीडबैक आएगा आपकी आउटपुट कॉइल से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 3 VDSP, और 3 VDSP कहाँ पर है, ये आपका आउटपुट कॉइल पे। तो आपका आउटपुट कॉइल से आपका 3 VDSP आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपका वोल्टेज डिवाइडर बना के पिन नंबर 5 पे 3.3 वोल्ट का फीडबैक दे दिया जाएगा। मैं आपको चेक कराता हूँ पिन नंबर 5 पे कितना फीडबैक मिल रहा है मुझे भी। तो पिन नंबर 5 पे मैं आपको चेक कराता हूँ, 4 ये आपका पिन नंबर 5। तो अभी तो यहाँ पर 0 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर देखो एक मिनट, वोल्टेज तो बना, शायद इसमें कोई दिक्कत है क्या। आउटपुट में कॉल वोल्टेज देखता हूँ, नहीं बन रहा, ये भी बन चुका कॉल वोल्टेज। अब मैं आपको पिन नंबर 5 पे फीडबैक पे वोल्टेज दिखाता हूँ कितना वोल्टेज मिलेगा। तो अभी यहाँ पर टच करने पर वोल्टेज तुरंत ड्रॉप हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फीडबैक वाली लाइन है। तो फीडबैक वाली लाइन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें इसके पास में क्या देखना है, जो हमारा यहाँ पर डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा हमें चेक करना है यहाँ पर। या फिर आप एक काम करो, इसके पास में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ना डिवाइडर के, इनकी वैल्यू को आप चेक कर लो। इनकी वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लगे हुए हैं ना ये रजिस्टर्स, ये आपका एक रजिस्टर है डिवाइडर का और एक आपका यहाँ पर दूसरा रजिस्टर है, तो इनकी वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका पिन नंबर 5 में फीडबैक 2 का इन्फॉर्मेशन देगा। और वैसे आपका इधर 5 वोल्ट की कोयल सप्लाई का फीडबैक आएगा इस तरीके से, मतलब इस आउटपुट कोयल से आपका इस तरीके से फीडबैक आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपका वोल्टेज डिवाइडर बना के आईसी के पिन नंबर 1 पर फीडबैक वन दे दिया जाएगा 5 वोल्ट का फीडबैक। तो आपका आईसी के पिन नंबर 1 पर चेक करा तो कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे अभी।
पिन नंबर 1 पर अभी कोई वोल्टेज बन चुका हमारा। तो पिन नंबर 1 तो अभी तो यहाँ पर 0 वोल्ट है। फिर से मैं मदरबोर्ड को ऑन करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखो फीडबैक में जैसे पिन टच करता हूँ ना, जैसे मैं फीडबैक की लाइन पे प्रोब टच करता हूँ हमारा वोल्टेज तुरंत ड्रॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फीडबैक लाइन बहुत सेंसिटिव होती है। देखो टच करूँगा एकदम वोल्टेज भाग जाएगा। देखो वोल्टेज आगे चला गया और देखो हमारा कोई वोल्टेज बनना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर फीडबैक वाली लाइन पर प्रोब को टच किया ना, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ से कि कितना सेंसिटिव लाइन है ये। इसलिए अगर कोई वोल्टेज यहाँ पर ना मिले तो आप एक बार इन कंपोनेंट की वैल्यू को देख सकते हो। फिलहाल तो मेरे इसमें फीडबैक वाले कंपोनेंट ठीक है, तभी तो मेरा कोई वोल्टेज बन रहा है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। लेकिन अगर आपके चांस में अगर वोल्टेज बन के ड्रॉप हो रहा है तो आप एक बार इन फीडबैक के कंपोनेंट को चेक कर सकते हो। क्योंकि जब आप आईसी आपका 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट को बनाएगा तो बनाने के बाद वो फीडबैक मांगता है खुद को। वो आपका बनाने के बाद फीडबैक मांगेगा कि भाई जो आउटपुट में वोल्टेज बना है 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, क्या वो प्रॉपर स्टेबल है, क्या वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं बना है, कम तो नहीं बना है। इसलिए आउटपुट से फीडबैक मांगता है। तो आपका आएगा पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 पे। पिन नंबर 1 पे आपका 5 वोल्ट का फीडबैक आएगा और पिन नंबर 5 पे आपका 3.3 वोल्ट का फीडबैक आएगा। ठीक है। अब जैसे आपका फीडबैक आया, इस आईसी के अंदर से जब हमारे फीडबैक तक की सारी सेटिंग्स और वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे, अब आपका आईसी अपने अंदर से एक लास्ट आउटपुट निकालता है पिन नंबर 6 पे, जिसका अपन नाम है पावर गुड। ठीक है। तो पावर गुड पर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। आईसी के अंदर से जो निकलेगा 3.3 वोल्ट इस पावर गुड वाले पिन पे, ये आपको सबसे लास्ट में चेक करना होता है। 5 और पिन नंबर 6, ये आप देख सकते हो पिन नंबर 6 हमारा कितना वोल्टेज बनना है हमारा 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट कब बनेगा? जब हमारा दोनों कोयल का वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा और फीडबैक वगैरह सारी सेटिंग कंप्लीट होंगी, तब आपका ऐसे सबसे लास्ट में यहाँ पर आपका ये वोल्टेज को जनरेट करेगा पावर गुड वाले पिन पे 3.3 वोल्ट। ठीक है। तो इतनी सेटिंग्स होती है हमारी स्टेप डाउन आईसी, जो मैंने बताया आपको भी। तो टोटल हमारी आईसी में इतनी पिन होती है जो आपको चेक करनी होती है। वैसे सारी पिन को चेक नहीं करता, बहुत बार क्या होता है हमारा इनेबल आने के बाद वोल्टेज नहीं बनता है, तो ज़्यादातर लोग आईसी को ही रिप्लेस करते हैं। तो आईसी रिप्लेस करने पर हमारा काम हो जाता है वैसे बहुत सारी कंडीशन में। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें इनेबल के बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है आईसी सेटिंग्स का, फीडबैक का, वो आपको फिर चेक करना है पावर गुड तक। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में ट्रबल शूटिंग आपको जरूर समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।